नमस्ते बच्चों। आज हम क्रिया और उसके भेद देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह होती है जो कर्म के बिना होती है, इसमें जिसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी होगा, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे समझते हैं कि जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, पिताजी ने मुझे 100 रुपये दिए। तो ये दिए जो है क्रिया हो रही है और मुझे जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट या कर्म है। हम कर्म को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमने कारक शब्द पढ़े हैं ना, कर्ता के साथ ने लगेगा, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे पिताजी जो है, पिताजी ने ये कर्ता हो गया और किसको 100 रुपये दिए। तो इसे पहचानने के लिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या और किसे या किसको आएगा, तो इससे हम ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं कि कर्म इज गिवन, दिया है। मुझे यानी मुझको 100 रुपये दिए, तो यहाँ पे कर्म भी है, क्रिया के साथ कर्म पे फर्क पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। फिर सेकंड देखिए, मित्र ने मुझे उपहार दिया। तो मित्र जो हो गया कर्ता ने, और मुझे यानी मुझको को जो है कर्म है और दिया जो है वर्ब है, तो ये सकर्मक क्रिया। इसी तरह थर्ड है, अच्छा अब मैं जाती हूँ। तो मैं जाती हूँ इज अ वर्ब और ये अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज इसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया भी नहीं है, नॉट गिवन। फिर है, सौरभ फुटबॉल खेलता है। यहाँ पे खेलता है वर्ब है और ये सकर्मक क्रिया है। क्यों है? क्योंकि जब हम सौरभ करता है और क्या खेलता है, हमने बोला ना क्या और किससे अगर क्वेश्चन करोगे तो अगर उसमें गिवन है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फुटबॉल खेलता है तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। अगर इफ हियर इज गिवन सौरभ खेलता है तो सिंपल प्लेइंग, तो फिर वो अकर्मक हो जाती। बट हियर फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, एनीथिंग ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो गिवन, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया होगी। फिर फिफ्थ वाला देखते हैं, अनुराग दिल्ली में रहता है। यहाँ पे रहता है जो है वर्ब है और ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट है। अनुराग दिल्ली में रहता है, यहाँ पे कर्म नहीं, गिवन नहीं है। फिर सिक्स्थ है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पढ़ना यानी रीडिंग करना, अखबार मीन्स न्यूज़पेपर, तो ये सकर्मक है। क्यों? क्योंकि पिताजी सब्जेक्ट है, यानी क्या पढ़ रहे हैं क्वेश्चन करोगे तो आएगा अखबार मीन्स न्यूज़पेपर, तो ऑब्जेक्ट के साथ है, वर्ब के साथ, तो सकर्मक। फिर सेवेंथ है, सपना बाजार जा रही है। तो ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि जा रही है वर्ब हो गया और ये टाइप्स ऑफ वर्ब क्या है, अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म नॉट गिवन है। फिर चित्रकार ने चित्र बनाया या बनाए, तो बनाए जो हो गई वर्ब हो गई, और अगर क्वेश्चन करोगे चित्रकार ने क्या बनाया, तो यहाँ पे चित्र बनाया, तो कर्म क्या है, चित्र, इसलिए ये सकर्मक क्रिया। फिर इसी तरह है नाइन्थ वाला, राजेश ने सोनिया को डांटा। डांटना, स्कोल्ड करना मीन्स ये वर्ब है और ये सकर्मक क्रिया है। राजेश ने किसको डांटा? सोनिया को डांटा, तो सकर्मक क्रिया। फिर इसी तरह टेंथ वाला है, बच्चे खुशी से उछलने लगे। तो ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि सिर्फ बच्चे इसमें एक्ट कर रहे हैं और उछलना, जंप करना क्रिया हो रही है, इसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। फिर अनु ने मुझे पत्र लिखा। तो ये लिखना मीन्स राइटिंग, तो ये लिखा, रोट, तो ये जो है क्रिया हो गई और ये सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि अनु ने मुझे, किसको पत्र लिखा? मुझे, तो ये ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो गिवन, तो सकर्मक क्रिया। फिर है ट्वेल्थ, पेड़ पर बंदर केले खा रहे हैं। तो खा रहे हैं वर्ब है और ये सकर्मक क्रिया है। पेड़ पर कौन केले खा रहा है? बंदर केले खा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, चित्रकार ने, सॉरी ये तो हम कर चुके हैं, चित्रकार ने चित्र बनाए, ये जो होगा सकर्मक क्रिया हो गई।
और राजेश ने सोनिया को डांटा, सकर्मक। बच्चे खुशी से उछलने लगे, ये भी अकर्मक है। अनु ने मुझे पत्र लिखा, सकर्मक। पेड़ पर बंदर केले खा रहे हैं, ये भी सकर्मक। इसके बाद 13th वाला हमें करना है, खरगोश तेज दौड़ता है, तो ये अकर्मक क्रिया, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे खरगोश है जो कि एक्ट, यहाँ पे जो क्रिया हो रही है दौड़ना, रन करता है, और सब्जेक्ट है, तो अकर्मक क्रिया। फिर मैंने अभी गाजर का जूस पिया, ये जो है सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे मैंने अभी क्या पिया, तो आंसर होगा गाजर का जूस। फिर मित्र ने मुझे उपहार दिया, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया है। मित्र ने किसको उपहार दिया, तो आंसर आएगा मुझे उपहार दिया, तो ये सकर्मक क्रिया। तो इस तरह से आप सकर्मक और अकर्मक को पहचान सकते हैं। फिर यहाँ क्रिया से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ हैं, जैसे क्या यह संभव हो सकता है, तो ये गलत है। सही क्या होगा, क्या यह संभव है, इज इट पॉसिबल। मैं दर्शन देने आया था, तो ये रॉन्ग है, इसका सही होगा मैं दर्शन करने आया था। वह पढ़ना मांगता है, तो सही क्या है, वह पढ़ना चाहता है। फिर बस तुम इतने में रूठे हुए हो, इसका सही होगा बस तुम इतने में रूठ गए। तुम क्या काम करता है, ये रॉन्ग है, इसका करेक्ट होगा तुम क्या काम करते हो। तो ये क्रिया से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ हैं। आप इस तरह से इसे पढ़िए, समझिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।